Good morning everyone. Today I will explain you chapter 2 the right clothes to wear. तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम है द राइट क्लॉथ्स टू वेयर कि कैसे हमें कपड़े पहनना चाहिए या क्या तरीका है सही कपड़ों पहनने का, सीज़न के हिसाब से कौन से कपड़े हमें पहनना चाहिए, इसमें हम ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सरसाइज है जो हम आपको ये वाली एक्सरसाइज, तो आप हाउ डज इट फील, डज इट स्ट्रेच, कैन यू सी थ्रू इट, मतलब इसमें वैरायटी अलग अलग वैरायटी फैब्रिक्स लेना है, फिर उनको देखना है कि कैसा आपको टच करने पर फील हो रहा है, क्या वो स्ट्रेच हो रहे हैं, खिंचा रहे हैं या नॉन स्ट्रेचेबल है, और क्या आप उसके आर पार देख पा रहे हैं, ऐसा आपको उसमें देखना है कि फैब्रिक कैसा है, नेट वाला है बिना नेट वाला है। तो अगर हो सकता है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज जब भी स्कूल खुलेंगे तब हम इसको करेंगे। तो अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं। अलोंग एगो व्हेन ह्यूमन लिव्ड इन केव्स दे यूज्ड एनिमल स्किन्स, लीव्स, द बार्क of trees to cover themselves. Gradually they learned the art of weaving and stitching clothes. These days we wear different types of clothes. तो इसमें बताया है कि हज़ारों सालों पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन्स थे, इंसान थे, वो अपने बॉडी को ढकने के लिए क्या करते थे, एनिमल की स्किन के कपड़े पहनते थे, पत्तियाँ ढकते थे या फिर पेड़ों की छाल से अपनी बॉडी को कवर करते थे। और कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में। धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा? दे लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग एंड स्टिचिंग क्लॉथ्स, कैसे कपड़े सिलना और बुनना उन्होंने धीरे धीरे सीखा। और आज हम देख रहे हैं दिस डेज वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स पहने जाते हैं। वी नीड क्लॉथ्स ऑल द टाइम, क्लॉथ फॉर होम, क्लॉथ फॉर स्कूल, क्लॉथ्स फॉर प्ले, क्लॉथ्स फॉर पार्टी एंड क्लॉथ्स फॉर स्लीपिंग इन। वी नीड क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स, क्लॉथ्स आर इम्पोर्टेंट टू अस एज ए हाउस। तो अब इसमें लिखा है कि अब हमें कपड़ों की ज़रूरत पूरे टाइम रहती है। जैसे घर के कपड़े अलग होते हैं, स्कूल के कपड़े अलग होते हैं, खेलने के कपड़े अलग हैं, पार्टी में जाने के कपड़े अलग हैं, इसके बाद रात को सोने की नाइट ड्रेस अलग होती है। ठीक है। और वी नीड क्लॉथ्स फ्रॉम डिफरेंट सीजन्स, और हमें अलग अलग क्लॉथ चाहिए डिफरेंट अलग अलग सीजन्स के हिसाब से। और ये क्लॉथ्स आर इम्पोर्टेंट टू अस एज ए हाउस, जिस प्रकार हमें घर की ज़रूरत होती है वैसे ही क्लॉथ भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं। तो इसमें बताया है, कुछ फोटोज़ देखें। क्लॉथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, जैसे इसमें सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, रेन में इस हिसाब से, और बारी और गर्मी में ऐसे कपड़े हम पहनते हैं। वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स अब हमें क्यों चाहिए? गुड क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। तो क्यों चाहिए हमें कि अच्छे कपड़े जो है हमें अच्छा लुक, मेक्स अस लुक स्मार्ट, उससे हम सुंदर दिखते हैं। इसके बाद जो है कपड़े हमें कैसे बचाते हैं? डस्ट से, हीट से, कोल्ड से, रेन से, और मच्छरों के काटने से, कीड़े मकोड़ों के काटने से। वी वियर मैनी, इसमें लिखा है वी वियर द सेम ड्रेस फॉर मैनी आवर्स इट बिकम्स डर्टी। जब हम कोई ड्रेस बहुत घंटों तक पहनते हैं तो क्या होती है? गंदी हो जाती है और उस पर गंदगी जमा हो जाती है। इफ़ वी डू नॉट वेयर क्लॉथ द डर्ट शुड स्टिक टू आवर बॉडी। और आप देखेंगे कि जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसका मतलब अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो सारा डर्ट हमारी बॉडी से चिपक जाएगा। तो इस प्रकार कपड़े हमें कैसे बचाते हैं? ड्रेस हमें डस्ट से बचाती है। पीपल हु वर्क इन द सन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकेम टेंट। आपने देखा होगा जो लोग धूप में काम करते हैं लंबे समय तक, वो टेंट हो जाते हैं, मतलब उनकी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है, डार्क हो जाती है ना। द कवर्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी यूजली फेयर देन द अनकवर्ड पार्ट। दो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी का कवर्ड पार्ट है वो थोड़ा गोरा दिख रहा है, फेयर दिख रहा है उसका कलर, और जो अनकवर्ड पार्ट है वो डार्क दिख रहा है। दिस शोज दैट क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। तो इससे हमें क्या दिखाई देता है? इससे क्या पता चलता है कि क्लॉथ जो है वो हमें सन की हीट से भी बचाते हैं। ड्यूरिंग विंटर वी वेयर वार्म क्लॉथ्स देन प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। विंटर सीजन में हम गर्म कपड़े पहनते हैं जो हमें ठंड से बचाते हैं। व्हेन वी गो आउट इन द रेन वी वेयर रेन कोट, और जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो रेन कोट पहन के जाते हैं। दे मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, जो कैसे बना होता है? वाटर प्रूफ मटेरियल से बना होता है रेन कोट, जिससे पानी बॉडी में अंदर नहीं जाता है, अंदर जो दूसरे कपड़े पहन रहते हैं वो गीले नहीं होते हैं। तो इस प्रकार रेन कोट हमें कैसे बचाता है? रेन से। If we wear long sleeved clothes at night, we can protect ourselves from mosquito bites. Clothes therefore protect us from insect bite too. और रात में जब हम सोते हैं तो लॉन्ग स्लीव्स के यानी फुल स्लीव्स के कपड़े हम पहनते हैं, जिससे क्या होता है? मॉस्किटो बाइट्स या कोई से भी कीड़े मकोड़े काटने से हम बचे रहते हैं। तो इस प्रकार क्लॉथ्स हमें इंसेक्ट से काटने से भी बचाते हैं। यहाँ पर कुछ फोटोज दे रखे हैं, उसके पहले हम ये पढ़ेंगे। मटेरियल फॉर क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स कौन से मटेरियल से बने होते हैं? तो क्लॉथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल। सिंथेटिक मटेरियल से भी बने होते हैं, नेचुरल मटेरियल से भी बने होते हैं। अब सिंथेटिक मटेरियल मतलब नेचुरल मटेरियल यानी नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल मटेरियल कैसे, नेचुरल फैब्रिक कैसे बना है? तो नेचुरल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विच गेट फाइबर लाइक कॉटन, जूट, लिनेन
फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फाइबर्स लाइक वूल, सिल्क एंड फर फ्रॉम एनिमल। तो नेचुरल फाइबर कौन से होंगे, जो हमें प्लांट या एनिमल से मिले हों। तो प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं, तो प्लांट से हमें मिलता है कॉटन, जूट और लिनेन। और वूल, सिल्क और फर कैसे मिलते हैं, एनिमल से। ठीक है, तो ये क्या है, वो नेचुरल फाइबर हुए या नेचुरल फैब्रिक्स हुए। अब नेचुरल फाइबर से बनते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। यहाँ पर फोटो दे रखा है, कॉटन एंड जूट आर नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और ये वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ठीक है, अब सिंथेटिक क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर आर फाउंड इन नेचर, आर नॉट फाउंड इन नेचर। तो ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली और मैन मेड फैब्रिक्स। तो ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं या मैन मेड फैब्रिक भी इनको कहा जाता है। दिस फैब्रिक्स आर स्ट्रेचेबल होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, व्रिंकल फ्री होते हैं, दे ड्राई वेरी क्विकली, और ये जल्दी सूख जाते हैं धोने पर। और सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉन पोरस, वो नॉन पोरस होते हैं, है ना, मतलब उनमें इजली हवा पास नहीं होती है। तो ये नायलॉन का ट्रैक सूट है और ये पॉलिस्टर की जैकेट है जो सिंथेटिक फाइबर से बनी है। द क्लॉथ्स वी वियर इन हॉट वेदर वी आर, इसमें दे रखा है वेदर, हॉट वेदर में जब गर्म मौसम रहता है तो क्या है, वी वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन। तो हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए, जो कॉटन से बने हो। कॉटन क्लॉथ्स अलाउ द बॉडी टू हीट टू एस्केप। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, जैसे इसमें ऊपर एक लाइन लिखी थी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं, पर कॉटन जो होता है वो पोरस वाला होता है। तो उसमें क्या रहता है, बॉडी की जो भी हीट होती है वो बाहर निकल सकती है अगर आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो, है ना। और कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्व स्वेट ऑल्सो, और जो आपका पसीना आता है वो भी कॉटन क्लॉथ जल्दी से एब्जॉर्व कर लेता है। तो गर्मी में आप ध्यान रखें, कॉटन के कपड़े पहनना है, ऊपर से कैसे कलर के होना चाहिए, वाइट और लाइट कलर के वो होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। तो लाइट और वाइट कलर के कपड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सन की रेज आती है, हीट आती है, उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बॉडी में इंटर नहीं होते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। कोल्ड वेदर में कैसे पहनना है, इन कोल्ड वेदर वी वियर वुलन क्लॉथ। तो वुलन क्लॉथ पहनना है, मतलब गर्म कपड़े। वुलन क्लॉथ प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग एंड कीप आवर बॉडी वार्म। तो जो वुलन क्लॉथ्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट रहती है उसको बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म बना रहता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड द लोकल कस्टम। तो जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं, डिपेंड करता है वहाँ के मौसम, क्लाइमेट के ऊपर, और दूसरा वहाँ के कस्टम के ऊपर, मतलब वहाँ पर क्या तौर तरीके चल रहे हैं, उनके जो भी ट्रेडिशनल चलता है उसके हिसाब से। द ड्रेस ऑफ ए पर्सन लिविंग इन श्रीनगर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए पर्सन लिविंग इन चेन्नई। तो इसमें बताया कि जो श्रीनगर में व्यक्ति रह रहा है उसकी ड्रेस और जो चेन्नई में रह रहा है उनकी ड्रेस में डिफरेंट होती है या डिफरेंस रहता है। तो क्यों होती है, पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। और जो अलग अलग देशों में लोग रहते हैं वो अलग अलग टाइप के क्लॉथ पहनते हैं। यहाँ पर दे रखा है, जैसे वुमेन की दे रखी है, तो इंडियन वुमेन क्या है, साड़ी है, और जापान में किमोनो नेशनल ड्रेस है ये। Some of these clothes have become national dress. The national dress of an Indian woman is sari and that of Japanese woman is the kimono. Clothes at workplace. तो वर्क प्लेस की क्या है, तो पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ्स फॉर स्पेसिफिक वर्क। अलग अलग वर्क प्लेस के हिसाब से अलग अलग ड्रेस होती हैं। तो डॉक्टर एंड नर्स वियर वाइट कोट्स, जो डॉक्टर और नर्स होती है वो वाइट कलर की जैकेट पहने हुए होते हैं। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वियर ओवरऑल। ए सोल्जर वियर ए यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल सो दैट इट डज नॉट टियर इजली। जो हमारे आर्मी मैन है या सोल्जर पर्सन होते हैं वो कौन सी यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो उनकी यूनिफॉर्म जो होती है एकदम टफ मटेरियल से बनी होती है ताकि वो इजिली फट ना सकें। यू वियर ए यूनिफॉर्म टू स्कूल सो दैट यू कैन रिकग्नाइज एज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और आप भी अगर स्कूल जाते हैं तो इसमें लिखा है इसमें कि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, जिससे पता चल जाए कि आप कौन से स्कूल के बच्चे हैं या आप स्टूडेंट हैं। तो ये तो हुई बात ड्रेस की। अब बात करेंगे सॉक्स एंड शूज़ की। वी वियर सॉक्स एंड शूज़ टू प्रोटेक्ट अवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जम्स एंड वॉर्म्स। तो जो है जूते मोजे क्यों पहनना चाहिए, जिससे हमारे फीट जो है, पैर जो हैं, कैसे बचे रहें डस्ट से, और वही हीट, कोल्ड और जम से, मतलब कीटाणुओं से, और वॉर्म्स यानी छोटे मोटे कीड़ों से रेंगने वाले, है ना। ठीक है, वॉकिंग बेयर फुट कैन कॉज कट्स, डर्ट्स, जम्स एंड वर्म में गेट इनटू कट एंड कॉज एन इन्फेक्शन। डू नॉट वेयर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शूज़। तो इसमें लिखा है बिना जूते चप्पल के आप चलेंगे तो क्या होगा, पैर में कट लग सकता है और डर्ट लग सकता है, और जहाँ घाव हुआ है वहाँ पर जम्स या कीटाणु लग सकते हैं, जो जिससे क्या होगा,
इन्फेक्शन भी हो सकता है। और दूसरे पॉइंट इसमें दे रखा है, डू नॉट वेयर वेट और डर्टी सॉक्स और टाइट शूज़। और कभी भी बहुत ज़्यादा टाइट या गीले या गंदे शूज़ और सॉक्स नहीं पहनना चाहिए। चेक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, वी वेयर थिक एंड वार्म क्लॉथ्स इन। वार्म और थिक क्लॉथ कब पहनना चाहिए, समर सीजन में, विंटर में या रेनी में। तो इसका आएगा विंटर, तो आपको विंटर पर सर्कल करना है। नेचुरल फाइबर कैसे ऑब्टेन होता है, इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है, नायलॉन, रेयॉन या लिनेन। तो लिनेन है इसका नेचुरल फाइबर, ठीक है। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज वियर, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, तो इसका आएगा ओवरऑल, ठीक है। अब इसका है केयर ऑफ क्लॉथ्स। तो केयर ऑफ क्लॉथ्स मतलब आपको अपने कपड़े की केयर कैसे करनी है। तो क्लीन क्लॉथ मेक्स अस लुक स्मार्ट एंड फील कंफर्टेबल। साफ सुथरे कपड़े हमें सुंदर और दिखाते हैं और उसमें हम कंफर्टेबल भी फील करते हैं। डर्टी क्लॉथ कैन कॉसेस, क्या लिखा है, डर्टी क्लॉथ कैन कॉसेज स्किन डिसीज। और गंदे कपड़े पहनेंगे तो हमारे को चर्म रोग हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकती है। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स टू स्टे हेल्दी। तो इसलिए हमें हमेशा साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए जिससे हम स्वस्थ बने रहें। डर्टी क्लॉथ शुड बी वॉश्ड विद सोप और डिटर्जेंट। डर्टी क्लॉथ, जो कपड़े गंदे हो चुके हैं, उनको क्या करना है, धोना है अच्छे से साबुन और डिटर्जेंट से। आफ्टर वॉशिंग द क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द सन। जब कपड़े धो लें उसके बाद उनको कहाँ सुखाना है, धूप में। Clothes should be ironed to look neat. Silk and woolen clothes should be washed with mild soap or detergent. They can be sent for dry clean too. तो इसमें लिखा है जो वुलन और सिल्क कपड़े रहते हैं उनको ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं आप, अगर ऐसे नहीं धोना है तो। माइल्ड सोप यानी वही डिटर्जेंट और माइल्ड सोप लिखा है, मतलब वुलन के आपने देखा हो ना अलग से धोए जाते हैं, जैसे इजी वगैरह आता है, उस तरीके के डिटर्जेंट से या सॉप से उसको साफ़ करना है, या फिर ड्राई क्लीन पे पहुँचा सकते हैं सिल्क और वुलन को। ए टीयर इन ए ड्रेस शुड बी मेंडेड इन टाइम। अगर आपकी ड्रेस कहीं से फट रही है तो उसको टाइम से सिलवा लेना चाहिए। ए पेशेंट क्लोथ मस्ट ऑलवेज बी डिसइंफेक्टेड। अगर कोई पेशेंट के क्लोथ हैं या कोई बीमार है घर में उसके कपड़े हैं तो उसको टाइम टाइम पर एंटीसेप्टिक लोशन डालकर धोना चाहिए ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ नीड्स गुड केयर स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लॉथ बिकॉज सर्टेन इंसेक्ट्स फीड ऑन सिल्क एंड वुल। तो इसमें कह रहे हैं कि कपड़ों के हमें देख रेख करना चाहिए। जो वुलन और सिल्क के कपड़े हैं उसको अलग से ज़रूरत होती है, जैसे अगर उनको इसमें अभी आएगा कैसे रखना है ना, सिल्क और वुल के कपड़े। वन द सीजन ओवर दिस क्लोथ मस्ट बी कीप्ड इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स और ड्राई क्लीन दे शुड देम बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली। तो वुलन और सिल्क के क्लोथ हम अधिकतर विंटर सीजन में पहनते हैं, तो जब इनका काम हो जाए, जैसे ठंड जाने वाली और आप कपड़े रख रहे हैं, तो उनको अच्छे से साफ ड्राई क्लीन करवा कर धूप दिखाकर उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना है। उसके साथ क्या रखना है, मोथबाल यानी जो फिनाइल की गोलियाँ आती है वाइट कलर की, वो रखना है उन कपड़ों के साथ। ड्राइड नीम्स भी रख सकते हैं बिटवीन द फोल्ड ऑफ सिल्क एंड वुलन क्लॉथ। तो वुलन और सिल्क क्लॉथ के बीच में नीम की पत्तियाँ सूखी वो भी लगा सकते हैं। दिस कीप इंसेक्ट्स अवे, जिससे कि इंसेक्ट्स छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से वो ना लगें सिल्क में और वुलन के क्लॉथ में। प्रॉपर केयर ऑफ क्लॉथ्स मेक देम लास्ट लॉन्गर। और जब आप प्रॉपर केयर करेंगे कपड़ों की तो लास्ट लॉन्गर, इन्हें काफ़ी समय तक आपका साथ देंगे, काफ़ी समय तक वो चलेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर द राइट क्लॉथ्स टू वियर। होप आप सबको समझ में आया हो अच्छे से। थैंक यू।